हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में दैनिक जीवन में विज्ञान इस पार्ट से हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। दूसरा, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। तीसरा, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं। और आज हम चौथे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। बच्चों, भारत के और अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके विषय में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाइका तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों को तालिका 1.2 और 1.3 के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए हम इस टेबल को देखते हैं, इस तालिका को देखते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, भारतीय वैज्ञानिकों का जो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है वो इस तालिका में दिखाया गया है। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। देखिए, वैज्ञानिक जो हैं जगदीश चंद्र बोस, पहले नंबर पे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का नाम है और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो है पौधों की संवेदनशीलता। जगदीश चंद्र बोस जी ने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया था। दूसरा है सर सीवी रमन। इन्होंने बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, जिसे हम रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहते हैं। तीसरा है एस रामानुजम। इन्होंने संख्या सिद्धांत के बारे में बताया। चौथा है एस.एन. बोस। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल्स के बारे में बताया। पांचवा है मेघनाथ साहा। इन्होंने तापीय आयनीकरण यानी इसे हम साहा समीकरण भी कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। छठे नंबर पे है टी.आर. शेषाद्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। सातवां है होमी जहांगीर भाभा। परमाणु और कॉस्मिक विकिरण में इनका योगदान रहा है। आठवां है विक्रम साराभाई। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान दिया। नौवां है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण में इन्होंने योगदान दिया है। 10वां है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र में योगदान दिया है। 11वें नंबर पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। 12वां है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने खगोल विज्ञान की में योगदान दिया है। 13वां है कल्पना चावला। इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान दिया है। बच्चों देखिए, नीचे ये चित्र भी दिया हुआ है। ये आर्यभट्ट जी हैं, ये सीवी रमन हैं, ये होमी जहांगीर भाभा जी हैं और ये कल्पना चावला हैं और ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्हें आप बच्चों पहचानते होंगे। तो बच्चों, ये था भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, इसके विषय में हमने पढ़ा है। तो बच्चों, ये सारे वैज्ञानिकों ने जिन जिन क्षेत्रों में योगदान दिया है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, देख लें और उसे याद कर लें। ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम अब इसके बगल में जो टेबल है, दूसरी टेबल है, उसको हम देखते हैं।
वो टेबल में विदेशी वैज्ञानिक और उनका योगदान। तो टेबल 1.3 में हम देखते हैं कि पहले नंबर पे है वैज्ञानिक, ये विदेशी वैज्ञानिकों का नाम है, और इसमें पहले नंबर पे है एडवर्ड जेनर। इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें योगदान दिया है। दूसरे नंबर पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तीसरे नंबर पे है मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में खोज की थी। चौथे नंबर पे है गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। पाँचवें नंबर पे थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, बच्चों जो बल्ब हमारे घर में जलती है उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। छठे नंबर पे है गुलवेल्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। जो रेडियो हम सुनते हैं, रेडियो पर जो भी हम कार्यक्रम सुनते हैं या रेडियो आपने देखा भी होगा, उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था। सातवें नंबर पे है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने बच्चों टेलीफोन का आविष्कार किया था। आठवें नंबर पे है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर हम पृथ्वी पर गिराते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। 9वें नंबर पे हैं चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। 10वें हैं माइकल फैराडे, इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था। 11वें नंबर पर हैं विलियम रोंटजेन, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। 12वें नंबर पे हैं जॉन लागी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। 13वें नंबर पे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया। तो बच्चों ये विदेशी वैज्ञानिकों के चित्र हैं। ये हैं थॉमस एडिसन, ये हैं मार्कोनी, ये मैडम क्यूरी हैं, ये गैलीलियो हैं और ये हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों हमने विदेशी वैज्ञानिकों और उनका योगदान भी देख लिया और हमने भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान भी पढ़ लिया है। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब हम इस पाठ के अंत में जो कुछ विशेष चीज़ें हैं उसे जानने के लिए देखते हैं कि देखिए भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। अब हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, ये क्या है। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। तो बच्चों इसी के साथ आओ समझे विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान का ये जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों इस पाठ में हमने देखा और सीखा दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। तो बच्चों अब आती है इस पाठ की प्रश्नोत्तरी और अभ्यास प्रश्न जो हैं, ये इस अभ्यास प्रश्न को हम करेंगे और
इसके लिए आप एक बार पिछले सारे वीडियोस को देखेंगे और मैं आपको इस प्रश्नोत्तरी को बताऊंगी, पर फिर भी आप एक बार पिछले सारे वीडियोस को देख कर के खुद से करने के लिए भी एक बार प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तरी अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए पिछली सारी वीडियोस को देखिए, पढ़िए, समझिए। बच्चों, इस पाठ से संबंधित आप और भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।